बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सिद्रा सईद बंदेशा फैसलाबाद के मशहूर खानदान की बेटी, चौधरी इलियास जट की भतीजी और चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा की सगी बहन हैं। उन्होंने इस उम्र में बेशुमार दुख और मसाइब देखे हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने खानदान के कई अफराद को कत्ल होते हुए देखा, जिनमें उनके वालिद, दादा समेत 3 ताया और सगा भाई चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा भी शामिल है। और इस खानदान पर जुल्म के कई पहाड़ तोड़े गए और एक एक करके खानदान के अफराद को छीना जाता रहा। बंदेशा खानदान का आबाई इलाका गोजरा था, जो बाद में फैसलाबाद आ गया था। और बंदेशा खानदान की मशहूर ज़माना वड़ाई ग्रुप से दुश्मनी थी, जिन्होंने सबसे पहले सिद्रा सईद बंदेशा के दादा को कत्ल किया था। और बाद में दोनों जानब से कत्लो गारत गरी का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ और दोनों जानब से कई अफराद कत्ल हुए, जिनमें सिद्रा सईद बंदेशा के 2 ताया और वालिद भी शामिल थे। उड़ाइच ग्रुप और बंदेशा ग्रुप की लड़ाई इलाके में खौफ व हरास का एक नाम बन चुकी थी और लोग दोनों ग्रुप्स का नाम सुनकर पीछे हट जाना ही बेहतर समझते थे। इस लड़ाई में सिद्रा सईद बंदेशा के सिर्फ एक ताया ही बचे, जिनका नाम चौधरी इलियास जट बंदेशा था, जिनको दुनिया इलियासा चौंटिया के नाम से आज भी जानती है। काफी अरसे तक चौधरी इलियास अकेले ही खानदानी लड़ाई लड़ते रहे और वड़ाइच ग्रुप को नाको चने चबवाते रहे। बाद में फैसलाबाद की सियासी शख्सियत की मुदाखलत पर दोनों ग्रुप्स में सुलह हुई तो इलाके में अमन कायम हुआ। चौधरी इलियास जट इलाके की मशहूर शख्सियत बनकर उभरे थे और पूरे इलाके में मकबूल हो चुके थे और बड़े बड़े लोग उनके पास अपने फैसले लेकर आते थे। इसी मशहूरी के बाद चौधरी इलियास जट ने MNA का इलेक्शन लड़ा, जिसमें वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। चौधरी इलियास जट जब तक जिंदा थे तब तक तो खानदान में काफ़ी सुलह सफाई थी, मगर जब 2017 में इलियास जट फौत हुए तो खानदान 2 ग्रुप्स में बांटकर इख्तिलाफात का शिकार हो गया। एक जानब चौधरी इलियास जट का दामाद डॉक्टर निसार था तो दूसरी जानब चौधरी इलियास का भतीजा चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा था। याद रहे, चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा चौधरी इलियास के सगे भाई चौधरी सईद बंदेशा का बेटा था, जो वड़ाइच ग्रुप से लड़ाई में कत्ल हुए थे। चौधरी इलियास जट की वफात के बाद दोनों में इख्तिलाफात संगीन हो गए और इसी दौरान 2018 का इलेक्शन भी आ चुका था। डॉक्टर निसार, जो कि साबका MNA भी रह चुके थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से NA 106 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। दूसरी जानब अब्दुर्रहमान बंदेशा चाहते थे कि डॉक्टर निसार उन्हें अपने साथ MPA लें, जिससे डॉक्टर निसार ने साफ इनकार कर दिया और फिर अब्दुर्रहमान ने आज़ादाना हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। मगर जब नतीजा आया तो दोनों इलेक्शन हार चुके थे। इस बात ने जलती पर तेल का काम किया। अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। मगर बाद में 2018 में ही डॉक्टर निसार और अब्दुर्रहमान में समनाबाद फैसलाबाद में सुलह हुई और हालात मामूल पर आ गए थे। मगर कुछ लोग वहाँ ही मौजूद थे जो कि दोनों की सुलह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उनकी साजिशों की वजह से दोनों एक बार फिर इख्तिलाफात का शिकार हुए और इस बार इख्तिलाफात पहले से ज़्यादा शदीद थे। इसी वजह से दोनों जानब से कई बार मुसल्लह तसादम हुआ, जिसमें दोनों बाल बाल बच जाते रहे। लेकिन 11 अक्टूबर 2019 को एक बार फिर दोनों में मुसल्लह तसादम हुआ, जिसमें दोनों जानब से शदीद फायरिंग हुई। इस फायरिंग में डॉक्टर निसार के 2 मुहाफ़िज़ और दूसरी जानब से खुद अब्दुर्रहमान बंदेशा भी कत्ल हो गया। और अब्दुर्रहमान बंदेशा के कत्ल के बाद उनकी बहन सिद्रा सईद बंदेशा मंजर-ए-आम पर आईं और अब्दुर्रहमान की जानशीनी का ऐलान किया। और अब्दुर्रहमान के कत्ल के बाद अब तक सिद्रा सईद बंदेशा इलाके में काफ़ी शोहरत हासिल कर चुकी हैं और आए रोज़ वो मुख्तलिफ तकरीबात में नजर आती हैं। सिद्रा सईद बंदेशा का कहना है कि अब्दुर्रहमान का कत्ल एक साजिश है, जिसमें डॉक्टर निसार ग्रुप शामिल है। सिद्रा सईद बंदेशा अब इलाके में एक नए मंशूर के साथ चल रही हैं और उन्होंने 2023 का इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर रखा है। अब देखना ये होगा कि सिद्रा सईद बंदेशा 2023 के इलेक्शन में कामयाब होती हैं या नहीं। मगर जो बहादुरी सिद्रा सईद बंदेशा ने दिखाई है वो बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि बाप, दादा और 2 ताया और भाई कत्ल हो जाने के बाद भी इतने बुलंद हौसले रखना यकीनन कोई मामूली बात नहीं। बहरहाल अल्लाह उनका हामी और नासर हो।